कुछ दिनों से कई राज्यों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और यही स्थिति छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की तस्वीरें सामने आई है। प्रदेश में इस बेमौसम बारिश का क्या प्रभाव है वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। देश के दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों बेमौसम बरसात देखने को मिल रही है। बारिश के साथ साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम के बदलाव ने किसानों की चिंता काफी बढ़ा दी है। वर्तमान में किसानों की फसल तो खराब हुई ही है, आगे की खेती के लिए भी जमीन को तैयार करने में काफी मुश्किल हो सकती है। कई जिलों के किसानों का कहना है कि उन्होंने ऐसी भयंकर ओलावृष्टि पहले कभी नहीं देखी। अगर तूफान में फसल इतना नुकसान हो है कि हम सरकार किसान है बहुत चिंताजनक में है। सरकार से हमारा मुआवजा मिलना चाहिए और हमार फसल बहुत नुकसान हो है। इसे हमारे इधर ग्रामीण क्षेत्र हैं, आदिवासी अंचल में आप लोग जानते हैं महुआ बीनते हैं, लेकिन इस बार ओला के चक्कर में पूरा महुआ भी चला गया है। किसानों का कुछ भी नहीं बचा है। 4-5 रोज हो गए पानी गिरे है, बर्फ भी गिरे है और टमाटर नुकसान हो है और भाटा नुकसान हो है, गोभी नुकसान हो है, पूरा गए खत्म है, चना गेहूं सब नुकसान। अब का हो कुछ नहीं बाचे, सब नुकसान हो गए है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों के किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कई इलाकों में तो ओलावृष्टि के चलते लगभग 80 से 90% फसल चौपट हो गई है। हालांकि तत्कालिक राहत किसी भी किसान को नहीं मिली है, लेकिन शासन स्तर पर नुकसान के आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव जी को तत्काल निर्देशित कर दिया है कि तत्काल सर्वे किया जाए और आरबीसी 6.4 के तहत तत्काल जो मुआवजा किसान भाइयों का बनता है उसे तत्काल प्रदान किया जाए। उधर सीएम के निर्देश के बाद सभी जिलों के कलेक्टर ने कृषि अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार को मुआयना करने के निर्देश भी दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को राहत और मुआवजा दोनों दिया जाएगा। तो आरबीसी 6.4 के अंतर्गत नेचुरल कैलेमिटी अगर है और वहाँ पर जो प्रावधान है उसके मुताबिक उस परिधि में आते हैं तो उसको इमीडिएट सहायता दी जाएगी। इसके अलावा फसल बीमा जिनने क्रॉप इंश्योरेंस करवाया है उसका सर्वे, और दोनों के लिए 2 दिन पहले ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, राजस्व अधिकारी जितने राजस्व का अमला है, इसके अलावा कृषि विभाग के एक्सटेंशन ऑफिसर निर्देशित किया जा चुका है और सर्वे चालू हो गया है। लोगों को शंका है कि फसलों का नुकसान हुआ है तो इसके लिए एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि तहसीलदार और पटवारी जो है वो मौके पर निरीक्षण करें, फसल क्षतिपूर्ति के प्रकरण बनाएं जिससे उन्हें समय पे मुआवजा मिल सके। छत्तीसगढ़ में किसान सरकार के लिए बड़ा वोट बैंक भी है। ऐसे में सरकार किसी भी कीमत में किसानों को नुकसान में नहीं रहने दे सकती। इसलिए सीएम विष्णुदेव साय ने बिना देरी किए किसानों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ऐसे ऐलान पहले की सरकारों में भी किए जा चुके हैं, लेकिन किसानों को नाम मात्र का मुआवजा ही मिला। अब देखना ये होगा कि इस बार सरकार किसानों के नुकसान को कितनी गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, रायपुर।